यूपीएस नंबर 4 से यूट्यूब चैनल पर मैं कैलाश बाबू जैन आज सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में अध्याय 6 गांव का प्रशासन के बारे में समझेंगे। इससे पहले हमने ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में समझा और ग्राम पंचायत की सबसे छोटी जो इकाई होती है गांव का जो प्रशासन, ग्राम पंचायत क्या कार्य करती है और ग्राम पंचायत में कैसे काम होता है। उसके अलावा आज अध्याय 6 में गांव का प्रशासन, जिसमें हम कानून व्यवस्था के बारे में जानेंगे। कानून व्यवस्था कौन संभालता है? पुलिस लोग जो होते हैं वो कानून की व्यवस्था के बारे में ध्यान रखते हैं। और पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग, जिसमें पटवारी, तहसीलदार और कलेक्टर, ये जो क्या कार्य करते हैं और गांव में उनका क्या कार्य होता है, उसके बारे में आज हम समझेंगे। अध्याय 6 में हम गांव के प्रशासन के बारे में समझ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आपको भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। कितने? 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के जो दस्तावेज होते हैं उनको रख रखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में पढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने का जो काम करता है वो पुलिस करती है। ग्रामीण क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के थानों की व्यवस्था की जाती है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में होता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखाते हैं और थानेदार उन सभी झगड़ों को, मारपीट को, दुर्घटना को अपने स्तर पर निपटाते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों की घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर जो मामले हैं उन पर तुरंत कार्रवाई करे। इसलिए आज जो रघु और मोहन, जो इस पाठ में 2 पाठ है, उन रघु और मोहन में मारपीट हो जाती है और उस मारपीट को थानेदार कैसे निपटाता है जांच पड़ताल करने के बाद में, और उनको जो सज़ा देते हैं वो पुलिस के थानेदार देते हैं। उसके अलावा इसमें राजस्व विभाग जो काम करता है, भारत में सभी राज्य जिलों में बंटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी अधिक खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों के कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील है, तालुका है इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। जिला अधिकारी कौन होता है? जिला अधिकारी कलेक्टर होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के द्वारा जो काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं, और राजस्व विभाग इसे इकट्ठा करता है। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकली आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के रूप में तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े मामले भी सुने जाते हैं। राजस्व विभाग के जो भी काम होते हैं वे तहसीलदार करते हैं। और राजस्व विभाग का जो काम होता है जमीन को नापना, जैसे 2 खेत है तो उनके जमीन को नापते हैं, उसका रिकॉर्ड रखते हैं। और पटवारी का भी यही मुख्य काम होता है कि उन सभी जमीनों का रिकॉर्ड रखना। प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। नक्शे और खसरे पटवारी द्वारा रखे गए गांवों के लोगों की जमीन के रिकॉर्ड का एक भाग होता है। प्रशासन में पटवारी के पास क्या काम होता है? पटवारी खेत को नापने का काम करता है। एक जंजीर होती है, जरीब होती है, उससे वो खेत को नापता है। जैसे इस पाठ में मोहन और रघु के विवाद में पटवारी दोनों के खेतों को नाप कर ये देख सकता है कि वो गांव के नक्शे से मेल खाता है या नहीं खाता है। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता है तो उसको पता चल जाता है कि मेल खिसका कर खेत की सीमा बदली गई है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। एक नया कानून है, हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार अब बेटे, बेटियों और उनकी माँ की जमीन में भी बराबर हिस्सा मिलता है। आजकल क्या है, बेटे, बेटियाँ और उनकी माँ, जितने भी लोग घर में होते हैं उन सभी का हिस्सा बराबर का होता है। यह कानून सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में अभी लागू हो गया है। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह लेसन सामाजिक और राजनीतिक जीवन में गांव का प्रशासन बहुत अच्छा लगा होगा। यूट्यूब चैनल आप देखते रहें और इसको लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।